क्राइम्स की स्कूल्स या थ्योरीज ऑफ क्राइम जिसे हम हिंदी में कहेंगे, तो सबसे पहली थ्योरी है डिमनोलॉजी या प्री क्लासिकल स्कूल। ये थ्योरी क्या कह रही है कि जो क्राइम है, अपराध है, वो डेविल का काम है। डेविल यानी किसी राक्षस का या भूत प्रेत का काम है। क्यों? क्योंकि अगर इंसान अच्छा है तो वो भगवान का काम है, लेकिन इंसान बुरा है तो वो राक्षस या शैतान का काम है। तो क्योंकि वो शैतान का काम है तो इसलिए हमें उसे ख़त्म कर देना चाहिए। और हम उसे ख़त्म कैसे करेंगे? हम उसे मार देंगे, हम उसे जला देंगे, हम उसे पानी में डुबा देंगे। तो ये एक तरीके के पनिशमेंट्स थे जो पहले के समय में अपनाए जाते थे, और विदेश में और इंडिया में दोनों ही ये पाए जाते थे। सेलम विच ट्रायल्स इसके लिए बहुत फेमस है, जहाँ पर सोसाइटी के कुछ लोगों ने कहना स्टार्ट किया कि ये औरतें जो हैं ये चुड़ैल हैं और इसलिए इन्हें मार देना चाहिए। तो बहुत सारी औरतों को जला दिया जाता था। ऐसी ही घटनाएं हमने भारत में भी सुनी है। हमारे गाँव में अगर पहले औरतें डिप्रेशन का शिकार हो जाती थी या किसी भी रीज़न से थोड़ा उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था, तो कहते थे कि उन्हें ये इनमें आत्मा आ गई है, आत्मा आ गई है। और आप देखेंगे आज भी राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी जो है, वहाँ पर आज भी औरतों को छोड़कर आ जाया जाता है ये कहकर कि इनमें चुड़ैल आ गई है, माता आ गई है, या कुछ डीमंस आ गए हैं, शैतान आ गया है। और इनकी निकालने का उनको ये तरीका है कि उन्हें मंदिर में छोड़ दिया जाए, जहाँ पे उन्हें चेन से बांध के रखा जाता है अभी भी। तो शायद वो डिप्रेशन का शिकार होते थे, या शायद वो कुछ भी नहीं होते थे और उन्हें उनकी फैमिली अबैंडन करने के लिए या उनके अपने इनहेरिटेंस जो आपका होता है सक्सेशन से उनको हटाने के लिए ये एक तरीका होता था। कि जैसे औरतें जब विडो हो जाया करती थी, तो अब वो विडो हो गई हैं तो आप उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं ताकि आपके सपोजिंगली भाई की जो प्रॉपर्टी है दूसरे भाई को मिल जाए। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता था कि आप ये कह दीजिए कि इसमें तो चुड़ैल आ गई है और क्योंकि इसमें चुड़ैल आ गई है तो इसे मार देना चाहिए। तो ये सब जो तरीके थे, या फिर आप किसी भी रिवेंज लेने के लिए कि आपको लगता है कि यार मुझे इसको अपने रास्ते से हटाना है, तो आपको सिर्फ एक हवा फैलाना होता था कि इस औरत में चुड़ैल है, आगे अपना काम लोग अपने आप कर देते थे। तो ये स्कूल जो है ये सुपर नेचुरल थ्योरीज़ की बात कर रहा है कि भूत प्रेत, भगवान और इन सब चीज़ों में विश्वास रखता है, और ये नहीं मानता कि किसी को सुधारा जा सकता है, या फिर सुधारा जा सकता है तो थोड़ा मुश्किल काम है। और मुश्किल क्यों? क्योंकि शैतान को निकालना इतना आसान काम नहीं है। तो कैसे निकालेंगे हम शैतान को? या तो हम उसे पानी में डुबा देंगे, या हम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर गाएंगे तो हो सकता है वो बाहर निकल कर आ जाए। तो ये तरीके पहले अपनाए जाते थे। और ये स्कूल जो है, इसके जो प्रोपाउंडर्स हैं, जो इसके फ़िलोसोफर्स हैं, वो है सेंट थॉमस एक्विनास और मनु। तो हमारे जो भारतीय इतिहास में मनु का नाम लिया जाता है। तो अब ये लेकिन पॉपुलर नहीं है। क्यों? क्योंकि अब माना जाने लगा है कि क्राइम जो है वो इंसान में कोई डेविल नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई शैतान नहीं आता है। इनफैक्ट इंसान खुद ही शैतान है। और वो शैतान कैसे है? क्योंकि उसमें समझ है कि वो क्या कर रहा है, उसे अच्छे बुरे की समझ होती है। जब भी कोई छोटा बच्चा अगर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, उसे पता होता है कि उसने कुछ गलत काम किया है और इसलिए वो छुपाता है। तो अगर उनमें ये सोचने और समझने की क्षमता है, तो इसका मतलब ये है कि वो फ्री एजेंट्स है। फ्री एजेंट्स का मतलब है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं और वो जान सकते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो क्योंकि वो ये जान सकते हैं कि अच्छा और बुरा क्या है, जैसे हमें कभी अगर हमने लॉ की पढ़ाई नहीं करी है तो हमने नहीं पता कि सेक्शन 378 ऑफ द आईपीसी में हमें पनिशमेंट दिया जाएगा, हमें ये नहीं पता होता। लेकिन हमें पता होता है कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं। तो ये जो गलत और सही की जो समझ है, ये माना जाता है कि ये सभी के पास होती है। और क्योंकि ये सभी के पास है, इसलिए आप किसी और शैतान को ब्लेम नहीं कर सकते हैं और आपको अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। और ये आइडिया अल्टीमेटली क्लासिकल थ्योरी में कहा जाता है कि आपके पास फ्री विल है, आप खुद अपने डिसीजंस ले रहे हैं, इसलिए और किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, आप ही उसके लिए ज़िम्मेदार हैं और आप ही को उसका पनिशमेंट मिलेगा। और ये थ्योरी दी है बेकारिया ने, बेंथम ने। बेकारिया को इसका फादर कहा जाता है इस थॉट का। ये है क्लासिकल स्कूल। ये थोड़ा साइंटिफिक मेथड पर जाती है।
ये नहीं मानती है कि भगवान भूत प्रेत इन सब में विश्वास नहीं रखती, ये मानती है साइंस में। तो क्योंकि आप विज्ञान में मान रहे हैं, विज्ञान क्या कहेगी कि आप देखिए असल कारण क्या है, क्राइम क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम अज्यूम कर लेंगे कि इसलिए क्राइम हो रहा है, हमारे को प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए, जिसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे कि इसलिए क्राइम हो रहा है। तो इसमें दो और शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, वो है हीडोनिज़्म और है यूटिलिटेरियनिज़्म। हीडोनिज़्म और यूटिलिटेरियनिज़्म का क्या मतलब होता है कि असल में जब कोई क्राइम करता है तो उसे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक प्लेजर मिलता है। तो क्योंकि उसे प्लेजर मिल रहा है, इंसान यूजुअली हम लोग ऐसे गतिविधियों में उलझते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि हमें उससे खुशी मिलेगी और हम उन चीज़ों से दूर भागते हैं जिनसे हमें दुख मिलता है। तो पढ़ाई जैसे करना किसी के लिए अगर शौक़ नहीं है तो उसके लिए वो एक पेनफुल काम है। तो क्योंकि हम पेन से बचना चाहते हैं, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, तो हम वही काम करते हैं जो हमारे लिए आसान है। हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए आसान काम है और हमारे लिए प्लेजरेबल है। तो इसलिए क्राइम भी एक तरीके से प्लेजर देता है। तो अगर किसी ने कुछ चुराया तो उसे प्लेजर मिलेगा। प्लेजर क्यों? क्योंकि उसके पास कोई चीज़ आ गई है। और कई बार कुछ लोगों को थ्रिल भी आता है ऐसा कुछ करने से। तो क्लासिकल स्कूल क्या कह रही है कि क्योंकि उन्हें खुशी मिल रही है, तो अल्टीमेटली हमें पेन का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा जब वो पकड़े जाएं, ताकि हम प्लेजर को पेन के साथ बैलेंस आउट कर पाएँ। इसके पीछे रीज़न क्या है कि अगर उसे पता है कि उसे उतना ही पेन भी मिलेगा तो वो अपने आप वो क्राइम नहीं करेगा। तो जब बात होती है कि क्या रेप के लिए डेथ सेंटेंस होनी चाहिए, तो लोग कहते हैं कि डेथ सेंटेंस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे पता होगा कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसलिए ये स्कूल कह रहा है कि जितना प्लेजर उसे मिलने वाला है उससे ज़्यादा उसको पेन होना चाहिए, तभी वो क्राइम नहीं करेगा। वो देखेगा कि अपने दोनों कि मुझे क्राइम करना चाहिए या क्राइम नहीं करना चाहिए, इन दोनों में उसके लिए क्या बेटर है, वो उसको नापेगा कि अच्छा ये करा तो मुझे इतना फ़ायदा मिलेगा और ये नहीं किया तो मुझे इतना फ़ायदा मिलेगा या इतना नुकसान होगा। तो इस बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि उसे क्राइम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यूटिलिटेरियनिज़म की जो थ्योरी होती है, जो बेंथम ने दी है, वो क्या बोलता है कि अल्टीमेटली ह्यूमंस वांट टू कंज्यूम यूटिलिटी, दे वांट यूटिलिटी। द आइडिया इज़ दैट दे वांट मोर ऑफ व्हाट, मोर ऑफ प्लेजर, दे डू नॉट वांट पेन। तो जब तक वो उनके लिए पॉइंट नहीं आ जाता जहाँ पे वो घुटने लग जाएं उस प्लेजर से या उनमें पेन ज़्यादा हो, वो क्राइम करना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए क्लासिकल स्कूल क्या कहती है अल्टीमेटली कि इंसान जो है अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, उसके पास फ्री विल है और वो उसे क्षमता है ये समझने की कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए हमें पनिशमेंट का प्रपोर्शन हाई रखना चाहिए ताकि उसे क्राइम करने का जो मज़ा आएगा उससे ज़्यादा उसे सज़ा मिलेगी। थैंक यू।